हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। तो जी, आप स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर के पीछे की कहानी आपको अभी तक शायद पता हो, लेकिन हम उस कहानी के पीछे का जो राज है वो लेकर आए हैं आपके सामने। और उसके पीछे जो राज है वो राज सिर्फ 12 मिनट में छिपा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो राज सिर्फ 12 मिनट का है और उस 12 मिनट में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमांगी मौजूद हैं। और बात आपको ये बता देते हैं कि अभी कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और आज टेस्ट मैच का चौथा दिन है। लेकिन ये जो वाकया हुआ, इस 12 मिनट का जो कहानी है, ये टेस्ट मैच के तीसरे दिन की है। हुआ दरअसल ये हिमांगी कि जब मैदान पर रिद्धिमान साहा नहीं दिखे तो सबके मन में एक ख्याल है कि आखिर रिद्धिमान साहा विकेट कीपिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हिमांगी बताइए आखिर क्या कारण था। रिद्धिमान शाह के गर्दन में एक जकड़न थी, जिसके वजह से पूरी मैनेजमेंट टीम ने ये डिसाइड किया कि उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे के.एस. भरत को उतारा जाए। और लेकिन के.एस. भरत ने इस बात की कल्पना भी शायद नहीं की होगी अभिषेक की उनके जीवन के ये 12 मिनट जो उनको अंत में पता चला कि उनके पास सिर्फ 12 मिनट्स है, उन्होंने किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किया होगा। शायद वो इस बात से अनजान थे। हुआ दरअसल ये कि जब रिद्धिमान साहा के गर्दन में मरोड़ की खबर आई, उनके गर्दन में उनको वो अपने आप को फिट नहीं महसूस कर पा रहे थे, तब जाके टीम मैनेजमेंट ने के.एस. भरत को ये फैसला लिया कि के.एस. भरत को विकेट कीपिंग के लिए मैदान पर उतारा जाए। और उस समय के.एस. भरत को भी शायद ये मालूम नहीं होगा कि आज वो मैदान पर विकेट कीपिंग के लिए उतरेंगे। लेकिन इतनी बड़ी खबर, जिस खिलाड़ी ने अभी तक टेस्ट मैच में डेब्यू नहीं किया था, उनको यह मौका मिला कि आप किसी चोटिल खिलाड़ी की जगह पर आप टीम में आकर विकेट कीपिंग करेंगे, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो सोचिए उस खिलाड़ी के लिए कितना बड़ा मोमेंट होगा, कितना बड़ा वो वक्त होगा। और खासकर जो मैदान पर जाने से मात्र 12 मिनट उनको समय था, जिस 12 मिनट में उन्होंने खुद को तैयार किया होगा कि हाँ, अब मुझे जाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग करनी है। और विकेट कीपिंग भी करनी है तो रिद्धिमान शाह की जगह। लेकिन ये मोमेंट, वो 12 मिनट उन्होंने कैसे जिया, उन्होंने खुद इसका सामने आकर के.एस. भरत ने इस बात को बताया। मैच के बाद ये खुलासा किया कि जब मुझे पता चला, मैं बाकी दिनों की तरह वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था, वार्म अप कर रहा था, मुझे अंत में पता चलता है कि मुझे आज रिद्धिमान शाह की जगह पे मैदान पे विकेट कीपिंग के लिए उतरना है। और वो 12 मिनट मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सोच पाना कि आखिर मैदान पे उतरूंगा विकेट कीपिंग और रिद्धिमान शाह की जगह पे, ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो 12 मिनट उनके जीवन को, उनको एक खिलाड़ी से उनको रातों रात स्टार बना दिया। देखिए, हुआ दरअसल ये कि जब विकेट कीपिंग के लिए के.एस. भरत मैदान पे थे, उस समय न्यूजीलैंड की जो ओपनिंग जोड़ी थी वो टिक्कल बल्लेबाजी कर रही थी। और उस बीच आर अश्विन ने गेंदबाजी के लिए गेंद को थामा और विकेट के पीछे थे के.एस. भरत। वाकया कुछ इस तरह से हुआ कि जो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका नाम क्या था हिमांगी? विलियन वहां पे बल्लेबाजी कर रहे थे। और विलियन के बल्लेबाजी करने के दौरान एक गेंद आती है अश्विन के द्वारा की गई, उनके बैट से टकराती है और वो जाते विकेट के पीछे के.एस. भरत के दस्ताने में। लेकिन गेंद इतनी नीची रहती है कि किसी को ये यकीन नहीं होता है कि वाकई में ये कैच हुआ या नहीं। और इतना ही नहीं अभिषेक, देखा जाए तो सब ये कश्मकश में थे कि क्या वो विकेट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए। तो हुआ दरअसल ये कि अश्विन ने जब गेंद डाली तो वो गेंद जाकर विकेट कीपर के दस्ताने में पड़ी। और विकेट कीपर के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उससे उन्होंने टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे को और साथ ही साथ अश्विन को भी समझाने में सफल रहे कि हाँ, गेंद उनके दस्ताने में आई है और वो बैट से लगी हुई है। तब जाकर के कहीं न्यूजीलैंड के ओपनिंग जो साझेदारी थी उसको टीम इंडिया तोड़ पाई। और इस तरह से के.एस. भरत की जो लाइफ में ये 12 मिनट है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ये मौका किसी भी कल्पना के परे होगा कि उनको ये भी पता नहीं था कि टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में वो हैं। हुआ रिद्धिमान साहा के गले में मरोड़ आई, उनको टीम मैनेजमेंट ने कहा के.एस. भरत को कि आज आप मैदान पर जाकर विकेट कीपिंग करेंगे। और उनके इस फैसले को लेने के बाद मात्र 12 मिनट थे के.एस. भरत के पास कि वो जाएं और मैदान पर अपने प्रदर्शन को दिखाएं। और के.एस. भरत ने बखूबी इस मौके का फायदा उठाया है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स फैक्ट।